जय हिंद साथियों। साथियों, हमने हिस्ट्री को पढ़ाया भी था, पहले पढ़ाया था। आप जानते हैं प्राचीन इतिहास को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है और आगे हमें पढ़ाना था मध्यकालीन से। तो मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, यहाँ से कड़ी को हमें आगे बढ़ाना था। इससे पहले बहुत सारे एकेडमिक बच्चों ने मुझसे कहा हमें हिस्ट्री पढ़ाइए, हम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो मैं कह दूं कि हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी आईटी रिसर्च सेंटर पर पढ़ाया हूँ, इंडियन हिस्ट्री को कवर किया हूँ, प्राचीन इतिहास को कवर किया हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं इतने आसान तरीके से सीधे आपके दिमाग में घुसा दूं। और मेरा यही यही एम रहता है कि स्टोरी के माध्यम से बताऊं, प्रॉपर एक स्टोरी क्रिएट किया जाए कि ये किस तरह स्टोरी हुई, पूरा आपके माइंड सेट में एक स्टोरी चलनी चाहिए। हिस्ट्री लोग कहते हैं बहुत भकाऊ सब्जेक्ट है, याद ही नहीं होती, इसमें तरह तरह के डेट है, सन है, याद नहीं होता, इतना राजा है, इतना अरब मुस्लिम कारी, अरब आक्रमणकारी आए, तुर्क आए, फ्रेंच, अंग्रेज, तो याद नहीं होता। लेकिन हिस्ट्री को जब सीक्वेंस वाइज घटना से क्रमबद्धता से जोड़ते जाएंगे, या जब हिस्ट्री पढ़ने में क्रमबद्धता होगी तो आपको याद करने में भी उतना ही सुगम होगा। हिस्ट्री बहुत आसान है, एक बार सुनिए कानों से हमेशा याद हो जाएगी। और इसी कड़ी में हम बताएंगे। अब हिस्ट्री को तो पहले ही स्टार्ट कर चुका हूँ, हिस्ट्रियन से, प्राचीन से, लेकिन आज पूरी हिस्ट्री को निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत कम टाइम, बहुत कम समय में गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे। जैसे हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री का यूज क्या है दैनिक जीवन में, पहले ये जानेंगे तब हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सबसे पहले समझिए, जब पृथ्वी नहीं हुआ करती थी तो कहा था, एक सौर मंडल में कहा गया ऐसा विस्फोट हुआ जहां से हमारा एक गोला बना, जो उसका गोला मतलब अर्थ, पृथ्वी बनी। पृथ्वी समझ रहे हैं धधकता हुआ गोला था, इस पर धधकता हुआ गोला था। धीरे धीरे करोड़ों साल लगे इसे गोला से धीरे धीरे ठंडा ग्रह बना, इस पर धीरे धीरे मानसून बनी, मानसून बने, उसके बाद जल का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जल का निर्माण हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन होगा तभी तो जल का निर्माण होगा, H2O इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद जंगल, पेड़ पौधे हुए, उसके बाद जलीय जीव हुए। सबसे पहले जलीय जीव का निर्माण होता है, उसके बाद पेड़ पौधे वगैरह धीरे धीरे आने लगे। उसके बाद जलीय जीव से देखेंगे धीरे धीरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हुए। उसके बाद धीरे धीरे डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर भी इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं। उसके बाद कहा जाता है एस्टेरॉइडों का, पृथ्वी पर बहुत सारे एस्टेरॉइड गिरे जहां से डायनासोर विलुप्त हो गए। अन्य कहानियां कोई देखा नहीं होगा, एक अनुमान है, अनुमान से ही क्रिएट किया जाता है। हालांकि बहुत सारे उल्का पिंड धसे हुए मिले हैं, अमेजन के जंगलों में मिले हैं, सहारा रेगिस्तान से मिला है, बहुत जगह से ऐसे मतलब बाहरी गोला अंतरिक्ष या पृथ्वी पर गिर गया हो। उस समय हो सकता है पृथ्वी, देखिए ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये कितना बड़ा है, उजाला रूप कितना बड़ा कोई नहीं जान सकता। आकाश में ऐसे पृथ्वी टंगी है, चंद्रमा टंगा है, सूर्य है, ऐसे तो आकाश में सब है। पृथ्वी के चारों ओर देखिए आकाश है, ऐसे आकाश गेंदा है, ऐसे आकाश में टंगा हुआ है, पृथ्वी ऐसे आकाश में टंगी हुई है, सूर्य उधर टंगा हुआ है, ऐसे हर एक ग्रह टंगे हुए हैं, हर एक तारे भी अलग अलग जगह पर अपने आप में टंगे हुए हैं। और देखिए ऐसे हमारी जो मिल्की वे है, मंदाकिनी है, आकाश गंगा है, ये सब आकाश में ऐसे फैले हैं। जो आकाश का उजाला भाग वो कितना बड़ा है, आज तक हम अनुमान नहीं लगा पाए ये कितना है। और यार इतना प्रकाश, कहा जाता है इतने दूर दूर ग्रह जाने में भी जीवन खत्म हो जाएगा, 200 जीवन लगेगा तभी नहीं हम उतना जा पाएंगे उतना दूर। तो हमें स्पीड को मेंटेन करना है कि किस तरह स्पीड को मेंटेन किया जाए, स्पीड को बनाया जाए, जो कम दूरी में क्या किया जाए, कम टाइम में ज्यादा दूरी तय किया जाए, क्योंकि वो लाइफ ही नहीं होगी जहां से तारे आते हैं उतना हम जा पाएंगे उनके पास तक। तो हिस्ट्री ऐसे अनवरत काल चलता रहेगा, पूरे वायुमंडल यूनिवर्स में खोएंगे, ब्रह्मांड में तो खोए रह जाएंगे। हमें आना अपनी हिस्ट्री को समझना है। तो पहले पृथ्वी कैसे शांत हुई, जलीय जीव हुए, डायनासोर आए, डायनासोर से धीरे धीरे
कीट पतंगे बने होंगे, तरह तरह के जानवर बने, उसी में बंदर जैसी प्रजातियां थी, बंदर बने। बंदरों में सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान था होमोसैपियंस थे। होमोसैपियंस से हम लोग धीरे धीरे आधुनिक मानव में क्या हुए, जनरेट हो गए। इससे पहले की कहानी देखिए तो मानव तो जनरेट हुए, कहा जाता है अफ्रीका कंटिनेंट, पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में सबसे पहले आंध्र महाद्वीप, जिसे अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है, उस पर मनुष्यों ने जन्म लिया, उस पर होमोसैपियंस की उत्पत्ति माना जाता है सबसे पहले। वहां से धीरे धीरे मध्य एशिया की तरफ फैले, भारत की तरफ आए, उसके बाद धीरे धीरे फैलते गए। और बंदर की प्रजाति धीरे धीरे देखे होंगे हिस्ट्री की 6 क्लास में, 8 क्लास में, 7 क्लास में पढ़े होंगे, बंदरों को पोजीशन दिखाया जाता है, ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चलता है, फिर एक ऐसे चलता है, फिर एक ऐसे चलता है, तो हम लोग जैसे बन जाता है। तो ऐसे मानव की एक सीरीज दिखाई गई है। कभी एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी बहुत ही लाजवाब बुक है, वहां पे दिखाया गया है तो किस तरह हम धीरे धीरे डेवलप हुए। उसके बाद मानव डेवलप हुआ तो धीरे धीरे काबिला बना, काबिले से धीरे धीरे एक जिला आया, डिस्ट्रिक्ट का, ये प्रदेश का, ये राजा बनते गए। दुनिया में बहुत उथल मची, फ्रांस की क्रांति, रसिया की क्रांति, जब राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा था, राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, उसे बहुत सारी युद्ध लड़े गए। यूरोप में देखेंगे, यूरोप में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अमेरिका पर जाकर डोमिनेट किया था, और जो अमेरिका पर जाकर डोमिनेट किया था वहां के लोगों का शोषण किया था। जब अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की मांग करी और अमेरिका वासियों ने ब्रिटिश को खदेड़ दिया और स्वतंत्र हुए, तो ब्रिटेन को क्या हुआ, ब्रिटेन के हुआ हमें तो और कहीं लेना चाहिए, हमें और कहीं सहारा लेना चाहिए। तो किस तरह भारत पर आते हैं, उस पर पुर्तगाली, डच, फ्रेंच सब आते हैं, भारत पर डोमिनेट करते हैं। लेकिन इससे पहले देखेंगे, उसके पहले जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, तो फ्रांस में बहुत सारी क्रांतियां होती हैं। जब बहुत सारी क्रांतियां होती हैं तो बहुत सारे खून खराबे भी होते हैं। उसमें ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था एक जमाने में, जो पूरे यूरोप को डोमिनेट करता था, पूरे कह सकते हैं गल्फ कंट्री पर डोमिनेट किया हुआ था। और गल्फ कंट्री, इस समय जो हम गल्फ कंट्री कहते हैं, उसी समय अरब आक्रमणकारी थे भारत पर, पहली विदेशी आक्रमणकारी अरबों ने किया था। अरब आक्रमणकारियों ने 711 ईस्वी में किया था, दाहिर के समय में, जो कि 711 ईस्वी में किया था, दोनों बार असफल रहा। लेकिन फाइनली आकर के मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण करता है, 712 ईस्वी में, वहां का सिंध प्रांत में अटैक करता है। फिर धीरे धीरे आते हैं तो तुर्क भी आक्रमण करते हैं, तुर्क में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी का जानते हैं, मोहम्मद गजनवी जो तुर्क था, जो वर्तमान चाइना के जो उत्तर पश्चिमी बॉर्डर है उसी पर रहा करते थे। एक निम्न जाति के थे, जिसको बर्बर जनजाति के नाम से, बर्बर जाति के नाम से जाना जाता था, वही तुर्क थे। उसी का नाम क्या था, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, बहुत मथुरा को लूट पूट करके लेकर गया, बहुत सारे अंग्रेजों ने तरह तरह से लूटने का प्रयास किया। तो हम जानेंगे तो मोहम्मद गजनवी ने किस तरह भारत पर अटैक किया और बहुत बुरा हाल कर दिया, भारत का बुरा हाल किया। भारत से वो लुटेरा था, चोरा के चले के भाग जाते थे। 17 बार आक्रमण किया, किस तरह आक्रमण किया, उसके आक्रमणों का आज भी प्रभाव क्या है। और देखिए, वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आता था, फिर चला जाता था। मूर्तियों को उसको मूर्ति भंजक रखा गया था। वो पढ़ाएंगे जब आएंगे इसमें, तो मिडवल इंडिया भी चालू होने वाली है, तो वीडियो में बताएंगे। मिडवल इंडिया आती है, उसके बाद से धीरे धीरे मुस्लिम आते हैं, भारत में बस जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज आते हैं। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करता है जल मार्ग से, तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स आते हैं, फाइनली जीतते हैं। देखो, डच, पुर्तगालीज और ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सारों में लड़ाई होती है, इसमें क्या जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। तो भारत पर डोमिनेट करने लगते हैं, भारत पर पूरे धीरे धीरे देखते देखते अपने कंट्रोल में लेते हैं। जब तक प्लासी और बक्सर का युद्ध होता, प्लासी बक्सर के युद्ध के बाद तो पूरा डोमिनेट कर लेते हैं इंडिया पर। उसके बाद आजादी की मांग उठने लगती है, और आजादी की मांग उठने से आप जैसे बहुत सारे युवाओं ने अपने सर्वोच्च बलिदान देते हैं, भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कराते हैं। और आजादी के बाद भी आज भारत में भ्रष्टाचारी नमक हरामी पापी मौजूद है, उन्हें स्कैन करने का काम आप करेंगे। अगर वो देश के लिए वायरस है
तो आप एंटीवायरस बनने का काम कीजिएगा। और हिस्ट्री को बहुत अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। हम मिडवल इंडिया चालू करने वाले हैं कल से। मिडवल इंडिया का जो चैप्टर है मैं ये देखिए कैसे लाऊंगा। अब एक एक राजा, जैसे मान लीजिए मिडवल इंडिया में देखेंगे तो मोहम्मद गजनवी जो था वो आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण ने भारत को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया था। हमारी जो धार्मिक स्थल थे, हमारे जो धार्मिक धरोहरें थी, उसको छत पहुंचाने का बहुत बुरा असर किया था, बहुत बुरी तरह से हेट किया था मोहम्मद गजनवी ने। तो इसको देखेंगे किस तरह मुस्लिम आक्रमणकारी आए खैबर पास से, और किस तरह चाणक्य ने पहले ही हिंट कर दिया था कि खैबर पास को ब्लॉक किया जाए, वहीं से आक्रमणकारी भारत में इंटर कर सकते हैं। हमें क्यों नहीं ध्यान दिए, ये पहले ध्यान देना चाहिए था। और चाणक्य बहुत अच्छा उसकी जो रणनीति थी बहुत अच्छा थी। और वो किस तरह से मुस्लिमों ने आकर भारत में डोमिनेट किया, ये सब चीजें देखेंगे, क्रिस्टल क्लियर होगा 100%। हिस्ट्री में कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। एक बार सुनिएगा, मुंह जबानी याद होगा। विदाउट पेन और कॉपी सिखाऊंगा हिस्ट्री, ये मेरा वादा है। हिस्ट्री आज के बाद बोरिंग नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगी, ये मेरा वादा है। जय हिंद।